आइए साथियों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं हमें कहानी के रूप में। हम एक कहानी के साथ में शुरुआत करेंगे। एक बार क्या था साथियों, एक बादशाह थे और वो हमेशा क्या करते थे, देश बदल कर निकलते थे अपने राज्य का दौरा करने के लिए। और वो दौरा करने के लिए निकलते थे, वो देखते थे कि मेरे राज्य में आखिर में चल क्या रहा है, मेरे राज्य में क्या है, लोग किस तरीके का व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं, कितना बेईमानी करते हैं, कितना ईमानदारी से रहते हैं, आखिर में चलता क्या है। तो लगातार लगातार साथियों वो इस प्रकार से निकलते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो मार्केट में जा रहे थे तो उन्होंने क्या, वहां एक लाश को देखा। एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था। और वो व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था तो क्या था कि लोग उस व्यक्ति के आसपास से गुजर के जा रहे थे, आसपास से निकल के जा रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको उठा तक नहीं रहा था। उठा के कोई उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा रहा था, वहां तक नहीं पहुंचा रहा था कि कैसे भी करके ना। वो उन्होंने देखा, उसके पास जाते हैं और वो निकले थे, उनके साथ में उनका वो भी था, वजीर भी था उनका, सेक्रेटरी, वो भी साथ में था। दोनों बेस बदल के थे। और जाके उन्होंने उसको देखा कि ये मरा हुआ व्यक्ति है। और उन्होंने कुछ आवाज भी लगाई इधर उधर, लेकिन कोई व्यक्ति मदद के लिए नहीं आया। काफी आवाज लगाई, कोई व्यक्ति मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने उस अपने वजीर को बोला कि एक काम करो, आप यही रुको, मैं आता हूँ। और जाने के बाद में वो दुकानदार के पास जाके दुकानदार से बोलते हैं कि भाई साहब, ये व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है, इसको कोई इसके घर तक क्यों नहीं पहुंचाता है। उन्होंने बोला यार छोड़ो भाई साहब, देखो ये व्यक्ति क्या है, ये तो ऐसा ही है, ये व्यक्ति तो बेवड़ा टाइप का आदमी है और ये बहुत बेकार आदमी है। आप एक काम करो, इसके चक्कर में मत पड़ो, इसको पड़ा रहने दो अपने आप। और आपको सामान लेना तो लो, इसके चक्कर में मत पड़ो, आप मत बात करो आप हमसे। क्या बात है। इसके बाद में वो फिर दूसरे दुकानदार के पास जाता है। उन्होंने बोला भाई साहब, ये आखिर में क्यों व्यक्ति पड़ा हुआ है, आखिर में बात क्या है, इस व्यक्ति का कुछ अता पता तो बताओगे आप, ये व्यक्ति कहाँ रहता है। तो उस दुकानदार ने क्या किया, उस व्यक्ति का पता बता दिया। उससे ही बोला कि वैसे आप इस चक्कर में ना पड़ो तो ठीक है, ये आदमी बहुत बेकार आदमी है, इसके चक्कर में मत पड़ो आप। तो उसने क्या किया कि उन्होंने राजा से बादशाह ने पता पूछने के बाद में और उस लाश को लेके वो दोनों जने उसके घर की तरफ चल देते हैं। और वो उसके घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंचने के बाद में क्या होता है, गेट खटखटाते हैं। और जैसे गेट को खोलते हैं तो उनकी जो मैडम थी उस व्यक्ति की, वो निकल के आती हैं। और वो उनको बताते हैं कि ये आपके पति हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और साथियों उसको देखने के बाद में वो महिला बहुत ज्यादा रोती है, बहुत ज्यादा बिलबिलाती है। और साथियों कई बार बेहोश हो जाती है। उन्होंने उसको ढांढस बंधाया कि अरे रुको, संभालो। उनको संभालने के बाद में थोड़ा सा होश में आती है, और उसके आने के बाद वो पूछती है, एक बात बताइए, ये आपके पति इतने बेकार आदमी थे कि अभी इनको मार्केट में जो पड़े हुए थे तो इनको कोई उठा तक नहीं रहा था, क्या सच में इतने बेकार थे क्या। तो उनकी पत्नी थी, वो बोले जी नहीं, मेरे पति बेकार नहीं थे, मेरे पति बहुत अच्छे थे, लेकिन दुनिया इनको बेकार इसलिए बताती थी। और उसके लिए मैं इनको बहुत समझाती भी थी। मैंने कई बार इनको समझाया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये दुनिया आपको कुछ भी इनाम देने वाली नहीं है। जिस दिन आप मरोगे आपको लोग कंधा तक नहीं देंगे, लोग आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। उन्होंने बोला आखिर में ऐसा क्या करते थे, बादशाह ने पूछा क्या करते थे ये, कि जिसकी वजह से और लोगों की इस प्रकार में लोगों की छवि बनी हुई है इनके प्रति, कि ये क्या करते थे, डेली शराब की दुकान पर जाना, और शराब की दुकान पर जाने के बाद में वहां से शराब खरीद के लाना, और शराब खरीद के लाने के बाद में और शाम को उस शराब को नाली में बहा देना। ये डेली का इनका काम था। और फिर दिन भर मेहनत करना, और मजदूरी करने के बाद में जो पैसा कमाना, और पैसा कमाने के बाद में एक नर्तकी थी उसके कोठे पर जाना, और जाने के बाद में वो सारा पैसा उसके लिए दे के आना, और उससे एक बात बोल के आते थे कि आज पूरे दिन गेट मत खोलना, ये कह के आना। और आने के बाद में घर आ जाते थे। और हर दिन आके एक बात बोलते थे कि चलो मैंने आज तो कुछ ऐसा अच्छा किया जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को आज मैं
गलत कार्य करने से मैं रोक सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को गलत कार्य करने से मैं रोक सकता हूँ, और ये इनका डेली का नियम था। मैं बहुत समझाती थी इनको, बहुत समझाती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी मानते नहीं थे। और मेरे से एक बात बोलते थे, कहते दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, या क्या सोचती है, या क्या सोचेगी, इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं मरूंगा, आप बोलती हो ना कि आपको कोई कंधा देने नहीं आएगा, जिस दिन मैं मरूंगा ना, उस दिन मुझे कंधा देने के लिए बादशाह आएगा। बादशाह आएगा, वो मुझे कंधा देगा। साथ ही इस बात को सुनने के बाद में, वो बादशाह थे सच में, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उस महिला से बोलते हैं कि हाँ, मैं ही बादशाह हूं, और मैं भेष बदल के, मैं राज के दौरे पर था, मैं हमेशा से भेष बदल के निकलता हूँ, और ये देख लो मेरे राज्य में क्या चल रहा है। अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनका जो अंतिम संस्कार होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा। मैं ही बादशाह हूँ। तो साथियों, इसके बाद में फिर उनका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे तरीके से हुआ। कहानी छोटी सी बहुत जरूर है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। आप जो कर रहे हैं, दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, इस बात की बिल्कुल भी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया आपके बारे में जो कहती है वो कहने दो। दुनिया तो कहेगी आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं गलत नहीं हूं। दुनिया आपके बारे में बोलती है कि आप तो फंसने का काम कर रहे हैं, फंसाने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बेकार है, जो भी है जैसा भी है। दुनिया बोलती है, बोलने दो। दुनिया बोलती है, बोलने दो। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ना, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये आपको पता है। जिस दिन आपकी सच्चाई लोगों को पता चलेगी, उसी दिन वो व्यक्ति आज जो आपसे नफरत करता है ना, उसी दिन उस व्यक्ति के आपके दिल में आपके प्रति ढेर सारा प्रेम होगा। जो व्यक्ति आज आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, वो व्यक्ति एक दिन आपको साष्टांग प्रणाम करेगा। जी, आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं। मैंने बहुत कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा कहा, मैंने बहुत कुछ उल्टा भला बुरा आपके बारे में कहा, क्योंकि जब लगातार फॉलोअप करते हैं लोग, न जाने क्या क्या नहीं सोचते, क्या क्या बातें नहीं करते। लगातार फॉलोअप करके आप लोगों को आप लेके आते हैं, तो वो व्यक्ति एक दिन जिस दिन ज्वाइन करेगा, सफल होगा, उस दिन साष्टांग प्रणाम करेगा। तो साथियों, इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। और आपका ये विश्वास एक दिन आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। तो दुनिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है साथियों, बस नेक काम करते चले जाइए, करते चले जाइए। सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज की कहानी के माध्यम से आपको एक मैसेज मिला कि हमें लगातार अपना काम करना है, लगातार सिस्टम का काम करना है, लगातार सिस्टम में काम करना है। उसकी पत्नी जानती थी कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया नहीं समझेगी। तो आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपको पता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, और आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो दुनिया की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद साथी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।